नमस्ते, मेरा नाम कल्पना पटेल है। मैं सरखेज आईटीआई में सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर के पद पे काम कर रही हूँ। साथ ही मैं इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ और गुजरात स्टेट योग बोर्ड में सर्टिफाइड योगा ट्रेनर भी हूँ। मेरा एक मकसद है कि हर उम्र के लोगों को मैं योग के जरिए से हेल्दी और खुशहाल ज़िंदगी की ओर ले जाऊँ। आज का हमारा सेशन है एकदम खास, एक इम्पोर्टेंट सेशन है। इसमें हमें कुछ ऐसे योगासनों की प्रैक्टिस करनी है जो हमारी रोज़ की आज बीमारियां हैं, जैसे कि थायराइड, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और कब्ज जैसी पाचन समस्याओं को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। अगर आप रोज़ सिर्फ 25 या 30 मिनट्स का समय निकालें तो न सिर्फ आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी बल्कि अंदर से आप एनर्जेटिक और काम भी महसूस करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रार्थना से शुरुआत करेंगे हम। अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा लगा के बैठिए। कमर गर्दन सीधा रखना है। लंबी गहरी सांस भीतर की ओर लेना है और एक लंबी गहरी सांस बाहर निकालनी है। फिर से एक लंबा गहरा सांस भीतर की ओर लंबा सांस बाहर निकालना है। एक लंबे सांस के साथ हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। Join your palm. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahe Tejashvinarvadhirtamastu मा विद्विषावहे। हथेलियों को अच्छे से रब कीजिए। अपने चेहरे पे लगाइए, आंखों पे लगाइए और कोमलता से आंखों को खोलिए। वार्म अप करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी जो हम योगासना करने वाले हैं उसके पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करके हमारे शरीर को तैयार करेंगे। तो आपको बैठना है सुखासन या सिद्धासन या वज्रासन। अभी मैं वज्रासन में बैठ रही हूँ। नेक को रिलैक्स करेंगे, गर्दन की सूक्ष्म क्रिया करेंगे। अगर आपको पैरों में कोई इंजरी हुई है या फिर नी पेन है तो आपको वज्रासन में नहीं बैठना है। सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर लेना है और सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाना है। ये क्रिया को हम 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 and 5। सेंटर में रुकेंगे और फिर सांस भरते हुए लेफ्ट साइड आपको पीछे की ओर देखना है। फिर सांस छोड़ते हुए वापस आना है। फिर राइट साइड करेंगे, सांस भरेंगे और छोड़ते हुए वापस। ये क्रिया को हम 5 बार करेंगे। इनहेल,
1 2 3 4 5 एंड सेंटर में रुकेंगे। यहाँ से हमें गर्दन का रोटेशन क्रिया करना है, तो जिनको माइग्रेन है, वर्टिगो है, उनको नहीं करना है। सांस भरते हुए ऊपर की ओर जाना है और छोड़ते छोड़ते आपको गर्दन को नीचे घुमा के लाना है। ये क्रिया को हम 5 बार करेंगे। 1 एकदम धीरे धीरे करना है। 2 वर्टिगो है आपको तो आपको ये अभ्यास नहीं करना है। 3 4 इससे हमारी गर्दन की जकड़न दूर होती है। 5 हमने क्लॉकवाइज किया, अभी हम रिवर्स साइकिल करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज, सांस भरते हुए ऊपर एंड श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 गर्दन फ्लेक्सिबल होगी तो हम आसन इजीली कर पाएंगे। 5 धीरे धीरे आपको सेंटर में रुकना है। यहाँ से हम करेंगे हाथों का सूक्ष्म व्यायाम। दोनों हाथों को आपको शोल्डर लाइन में खोलना है। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। गर्दन लाइन में ही आपको हाथ रखने हैं। 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे होल्ड, रुकना है आपको। 1 2 3 4 एंड 5 रिलैक्स एंड रिलीज। रोटेशन करेंगे शोल्डर का। 5 काउंट। 1 इससे आपका शोल्डर फ्लेक्सिबल होता है, पर जिनको बहुत ज़्यादा बैक पेन है और पेन रहता है, फ्रोजन शोल्डर है अभी हाल में, तो उनको ये अभ्यास धीरे धीरे करना है। 4 एंड 5 फिर एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 एंड 5। वज्रासन में बैठे हैं कब से, तो थक गए हो तो आपको ये आसन से छोड़ के सुखासन में बैठना है। यहाँ से हमारा लेफ्ट हैंड है उसको एल्बो पे रखेंगे, राइट हैंड को ऊपर से लेते हुए आपको कान के पास ले जाना है। ये क्रिया को हम 5 बार करेंगे दोनों साइड। 1 2 3 4 इससे हमारे जो साइड फैट है वो कम होते हैं। 4 5 रिलैक्स रिलैक्स। थोड़ा सा स्पाइन ट्विस्ट करेंगे हम, उसके लिए ऐसे ही बैठना है। दोनों हाथों को सामने खींचिए और फिर आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेग के ऊपर रख के पीछे देखना है, सीधे बैठना है। ट्विस्टिंग आएगा कमर में। 1 सामने, फिर लेफ्ट साइड। 2 हाथ सामने, फिर राइट साइड। 3 हाथ सामने, फिर लेफ्ट साइड। 4 आपका स्पाइन एकदम स्ट्रॉन्ग बनेगा, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी। एंड 5 रिलैक्स एंड रिलीज। दोनों पैरों को खोल देंगे। दंडासन की स्थिति में बैठना है, भूनमन करना है आपको। इसके लिए दोनों हाथों को सामने कीजिए, फिर धीरे धीरे आपकी राइट साइड आपको दोनों हाथों को जमीन पे टच करना है और थोड़ा सा नीचे जाना है। दोनों साइड करेंगे हम।
2 3 4 एंड होल्ड करेंगे। यहाँ पे 5 काउंट होल्ड, 1 2 3 4 एंड 5। दूसरी साइड 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स एंड रिलीज। यहाँ से अभी हम आसन करने के लिए रेडी है, तो चलो शुरू करते हैं योगासना। मंडूकासन करेंगे हम। मंडूकासन के लिए आपको ये पोजीशन में बैठना है। मंडूकासन डायबिटीज के लिए एक बेहतरीन पोज है। पैनक्रियास को एक्टिव करता है और पेट के अंगों की मालिश करता है। मगर जिनको पेट की सर्जरी हुई हो, अल्सर हो या प्रेग्नेंट महिला है, उनको ये अभ्यास नहीं करना है। ऐसे बैठ जाना है, दोनों हाथों में ऐसे मुट्ठी बनानी है। फिर दोनों मुट्ठियों को हमारी जो नोवेल है, नाभि वाला पॉइंट है, उसके बाजू में ऐसे लगाना है जैसे हम घड़ी देखते हैं। ये हमारा जो पोर्शन है वो अंदर की साइड रखना है आपको, ठीक है, जैसे हम घड़ी देखते हैं वैसे। फिर एक लंबी गहरी सांस लेनी है। फिर आपको वही सांस के साथ नीचे जाना है धीरे धीरे। यहाँ पे रुकना है। अगर आप सांस रोक सको तो रोकना है, नहीं तो धीरे धीरे छोड़ के नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। बहुत ज्यादा पेन हो तो होल्ड नहीं करना है। हम यहाँ 5 काउंट होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स एंड रिलीज। उष्ट्रासन करेंगे, कैमल पोज। थायराइड और हार्मोनल बैलेंस में ये सहाय करता है। साथ ही छाती और गर्दन को खोलता है और बैक स्ट्रेच है उसको रिलीफ करता है। ये आसन स्लिप डिस्क या कमर दर्द है उनको नहीं करना है। हाई बीपी में भी ये आसन को होल्ड के साथ नहीं करना है। करेंगे उष्ट्रासन। ऐसे पोजीशन लेनी है आपको। यहाँ पे दोनों हाथ सामने, फिर धीरे से आपका राइट हैंड आपके राइट लेग के ऊपर, एड़ी को पकड़ना है। दूसरे हाथ से भी आपको पंजे को पकड़ के हिप्स को आगे की तरफ पुश करके गर्दन को ढीला छोड़ना है। वन 2 3 4 5। वापस आएंगे। रिलैक्स। अभी हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन, उसके लिए ये पोजीशन में आपको बैठना है, दंडासन की पोजीशन में। ये आसन पाचन क्रिया को सुधारता है। डायबिटीज में ये आसन बेस्ट आसन है। स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाता है। लेकिन स्लिप डिस्क या पीठ दर्द में गंभीर इजा है तो इसको नहीं करना है। दंडासन की पोजीशन में आपका लेफ्ट लेग है, उसके बाजू में राइट लेग है, तो उसको ऐसे आपको लगाना है। फिर आपका जो पैर नीचे है वो हाथ को ऊपर लेना है। जो पैर आपका ऊपर है वो हाथ को ऐसे पीछे रखना है और एक लंबी सांस लेनी है। छोड़ते हुए आपको ट्विस्टिंग करके आपके एड़ी को पकड़ना है और पीछे देखना है। 5 काउंट होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। सेम हम दूसरे पैर से करेंगे। राइट पैर नीचे है, लेफ्ट को राइट के बाजू में लगाया है मैंने। जो पैर मेरा नीचे है वो हाथ को मैंने ऊपर किया है। ऊपर वाला पैर है वो हाथ को पीछे रखना है और फिर ट्विस्टिंग करके पीछे देखना है। 1 2 3 4 5। जब भी आप होल्ड करो, सांसों की गति नॉर्मल होनी चाहिए। रिलैक्स। यही पोजीशन में अभी हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। डायबिटीज के लिए ये
बेस्ट आसन है। साथ ही पेट और कमर की चर्बी को भी ये कम करता है। लेकिन जिनको प्रेगनेंसी में है वो लेडी को, और जिनके पीरियड अभी चल रहे हैं वो लेडीज़ को नहीं करना है। स्लिप डिस्क की बीमारी में भी इसको नहीं करना है। दोनों पैर को सामने ऐसे खोल दो। आपके हाथ है दोनों अंगूठे के ऊपर ऐसे ग्रिप करनी है उंगलियों से, और एक लंबी सांस लेनी है, और छोड़ते छोड़ते आपको अपर बॉडी को पूरा नीचे ले जाना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका एब्डोमिनल, फिर आपका चेस्ट और फिर हेड नीचे ले जाना है। 1 2 3 4 5। वापस आएंगे, रिलैक्स। अर्ध मत्स्येंद्र आसन करेंगे। ये आसन लीवर और पाचन को सुधारता है, डायबिटीज मैनेज करने में भी सहायक है। इसको हर्निया का ऑपरेशन किया है और हर्निया का प्रॉब्लम है, उनको ये आसन नहीं करना है। स्लिप डिस्क वालों को भी इसे नहीं करना है। इसे करने के लिए भी हमारा जो राइट लेग है उसके बाजू में लेफ्ट लेग है, उसको अंदर की ओर आपको थाई टच हो वैसे लगाना है। दूसरा पैर है उसको इसके बाजू में रखना है, और फिर जैसे हमने वक्रासन में किया, हमारा नीचे वाला पैर है वो हाथ हम ऊपर करेंगे, और ऊपर वाला पैर है वो हाथ हम पीछे रखेंगे, और ट्विस्ट करके आपको एड़ी को पकड़ के पीछे देखना है। यहाँ नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। 1 2 3 4 एंड 5। जैसे गए थे वैसे वापस आएंगे। दूसरे पैर से करेंगे ये अभ्यास। अभी मैं राइट पैर को लेफ्ट पैर के थाई के नीचे लगाया है। लेफ्ट पैर को मैं इसके बाजू में रखूंगी, और जो मेरा पैर नीचे है वो हाथ ऊपर रहेगा, ऊपर वाला पैर है वो हाथ हमारा पीछे रहेगा, और फिर ट्विस्टिंग करके पीछे देखना है। ब्रीथ नॉर्मल। 1 2 3 4 एंड 5। आप ऐसे पूरा नहीं कर सकते तो आप ऐसे भी अर्ध मत्स्येंद्रासन कर सकते हो। यहाँ पे आपको हाथ से इसको पुश करना है। एब्डोमिनल में स्ट्रेचिंग आएगा, आपका प्रेशर आएगा, फिर रिलैक्स एंड रिलीज। अभी हम करेंगे सिंहासन, लायन पोज। ये आसन थायराइड एक्टिव करता है, गले और चेहरे की मांसपेशियों को टोन करता है, तनाव और गुस्सा है उसे कम करता है। ये आसन सभी लोग आसानी से कर सकते हैं। इसे करने के लिए आपको आपकी मैट में ऐसे बैठ जाना है, पहले वज्रासन में जैसे हम बैठते हैं वैसे, ठीक है। जो हमारी एड़ियाँ है उसको बाहर की ओर रखना है, दूसरे पैर की एड़ियाँ और पैरों में ऐसे थोड़ा सा गैप कर लेना है, ठीक है। यहाँ हमारे दोनों हाथ के पंजे हैं वो ऐसे इनसाइड रहेंगे ये, और फिर जैसे सिंह गर्जना करता है वैसे हमें दहाड़ना है, और हमारी पूरी जीभा को बाहर निकाल के जितना भी अंदर फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर निकाल के आवाज़ निकालनी है। दोनों आँखों में शांभवी मुद्रा बनेगी। मैं जैसे कर रही हूँ वैसे आपको प्रयास करना है। करेंगे हम सिंहासन। यहाँ पे जो सलाइवा है उसको आपको ऐसे निगल लेना है। नियमित अभ्यास से थायराइड में राहत मिलती है, थ्रोटल इन्फेक्शन है वो भी आपका कम होगा। रिलैक्स। अगला आसन करेंगे भुजंग आसन। ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है, मेरुदंड को मजबूत बनाता है। प्रेगनेंसी में इसे नहीं करना है, स्लिप डिस्क में भी आपको इसे अवॉइड करना है। भुजंग आसन के लिए वज्रासन में हूँ मैं अभी। पेट के बल आपको लेट जाना है।
दोनों हाथों को चेस्ट के बाजू में रखना है। पैर के दोनों पंजों को आपको पास रखना है, टो को फ्लैट रखना है और एक लंबी सांस भरते हुए नोवेल तक का जो बॉडी है ऊपर ऊपर की तरफ उसको लेना है। 1 2 3 4 5 एक्सेल करते हुए वापस आना है। रिलैक्स। अभी करेंगे हम धनुरासन। ऐसे पेट के बल आपको इसमें लेट जाना है। पेट की चर्बी को ये कम करता है। डायबिटीज और थायराइड में ये सहायक है। प्रेगनेंसी में इसको नहीं करना है और हर्निया का ऑपरेशन करवाया है और पेट में कोई भी सर्जरी करवाई है तो ये आसन को आपको नहीं करना है। इसे करने के लिए आपको पेट के बल सो जाना है। दोनों पैरों को फोल्ड करके लेफ्ट पैर के एंकल को आपको पकड़ना है, फिर राइट एंकल को आपको पकड़ना है। फिर एक लंबी गहरी सांस लेते हुए पूरा बॉडी ऊपर की ओर लेना है। 1 2 3 4 5। वापस आएंगे। रिलैक्स। अभी करेंगे हम सेतु बंद आसन। ये आसन हमारी नर्वस सिस्टम को शांत करता है, हाई बीपी को कंट्रोल करता है और थायराइड में भी राहत दिलाता है। तो कमर दर्द या गर्दन दर्द की चोट है तो आपको इसका अभ्यास नहीं करना है। इस आसन के लिए आपको पीठ के बल सो जाना है। आपके दोनों पैरों को फोल्ड कर देना है ऐसे। फिर एंकल को पकड़ना है और अपर बॉडी को धीरे से सांस भरते हुए ऊपर की ओर लेना है। 5 काउंट होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 and 5। रिलैक्स। फर्टिलिटी बूस्ट करने में भी ये सहाय करता है। आगे का आसन है मत्स्यासना। ये आसन थायराइड को संतुलन करता है। हमारा जो हार्मोनल इनबैलेंस है उसमें ये सहाय करता है और साथ ही हमारा नर्वस सिस्टम भी ठीक होता है। हाई बीपी और गर्दन दर्द में ये अभ्यास आपको नहीं करना है। कैसे करना है? इसमें आपको पद्मासन लगाना पड़ेगा। अगर आपसे पद्मासन नहीं हो रहा है तो आप सुखासन में भी ये अभ्यास कर सकते हो। पीठ के बल सो जाना है। दोनों हाथों से अंगूठे को ऐसे पकड़ लेना है। यहाँ पे हमारा जो अपर बॉडी है उसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर की ओर लेना है। पूरा ब्लड सर्कुलेशन सिर पे आएगा और यहाँ होल्ड करेंगे हम 5 काउंट। 1 2 3 4 and 5। रिलैक्स। शवासन करेंगे हम मन शांत करने के लिए। ये बहुत ही जरूरी है। अपने शरीर को पीठ के बल सीधा भूमि पर लेटा ले। हथेलियां शरीर से कुछ दूरी पर ऊपर की ओर खुली रखें। पैरों के पंजे नेचुरली बाहर की ओर ढीले छोड़ दे। अपनी आंखें धीरे से बंद कर ले। अब एक गहरी सांस ले और धीरे से छोड़े। फिर से एक गहरी सांस ले
और धीरे से छोड़ें। अब अपने शरीर को पूर्ण रूप से ढीला छोड़ दें। पैरों की उंगलियों से लेकर सिर के शीर्ष तक हर अंग को शिथिल करें, तनाव मुक्त करें। चेहरे पर कोमल मुस्कान रखें और मन में शांति का अनुभव करें। अब अपने विचारों को रोकने या पकड़ने का प्रयास न करें। उन्हें आने जाने दें जैसे आकाश में बादल बहते हैं। यह समय है स्वयं से जुड़ने का, भीतर की नीरवता को अनुभव करने का। शांति का अनुभव कीजिए। लंबी सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। अब धीरे धीरे अपने श्वास पर ध्यान लाएं। अपने शरीर की हलचल को अनुभव करें। जब आप तैयार हो तब अपने हाथ पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं। अपनी बाईं तरफ से बैठ जाइए। अपने आसन में बैठ के धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। सुखासन में बैठ जाइए। योगासना का अभ्यास हमने अच्छे से कर लिया है, तो अभी हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम से हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स, टिश्यू, किडनी, लीवर और बहुत सारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स है, वहाँ पे पूरा ऑक्सीजन का फ्लो जाता है और उसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता है और हमें बहुत सारे रोगों के सामने लड़ने में ये क्षमता देता है, जैसे कि कैंसर है, डायबिटीज़ है, थायराइड है और भी कितने सारे रोग हैं। जैसे छोटे छोटे बताए तो साइनस हो जाता है, लोगों को अस्थमा की समस्या है और साथ ही पाचन का भी इश्यू रहता है। तो ये सबके सामने प्राणायाम बेस्ट टेक्निक है। सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसमें आपको कोई ध्यानात्मक आसन में बैठना है। अभी मैं पद्मासन में बैठी हूँ, आप चाहो तो सुखासन में बैठो, सिद्धासन में बैठो या वज्रासन में बैठो। याद क्या रखना है आपको, जहाँ पर भी आप प्राणायाम कर रहे हो तो वहाँ पे वेंटिलेटर होना बहुत ही ज़रूरी है। कोई बंद कमरे में कभी प्राणायाम नहीं करना है। और एक बात का ध्यान रखना है, जब भी प्राणायाम करो तो आपका कमर गर्दन एकदम सीधा होना चाहिए, चाहे आप कुर्सी में बैठे हो या ज़मीन पर बैठे हो। सीधा बैठना है, आँखों को कोमलता से बंद रखनी है और जब भी प्राणायाम करो तो सांसों पे ही फोकस करना है। ऐसे आपका जो लेफ्ट हैंड है उसमें वायु मुद्रा ऐसे बनती है। 5 उंगलियां जो हमारी है वो 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती है। पहली उंगली हमारी है अंगूठा, अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी उंगली है तर्जनी जो वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तीसरी उंगली है आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है, मध्यमा कहते हैं इसे। चौथी उंगली अनामिका जो है वो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है और लास्ट फिंगर हमारी है कनिष्ठिका, उससे हम जल तत्व के साथ रिप्रेजेंट करती है। तो ये पांचों का अलग अलग हमारे शरीर के अंदर का जो कफ, पित्त और वायु बैलेंस करता है उसके साथ एक संबंध है। तो आज हम वायु मुद्रा आपको इसलिए बोल रहे हैं कि वायु जो हमारे शरीर में है उसे कंट्रोल करता है ये मुद्रा। तो वायु मुद्रा में आपका लेफ्ट हैंड रहेगा, राइट हैंड में हम बनाएंगे नासिका मुद्रा। इसे विष्णु मुद्रा भी बोलते हैं। दोनों फर्स्ट फिंगर और सेकेंड फिंगर को हमने फोल्ड कर लिया, अंगूठा सीधा है। अभी आपका जो राइट नोस्ट्रिल है उसे धीरे से ऐसे प्रेस कर लेना है, बंद करना है और लेफ्ट से इनहेल ब्रीथ करना है, सांस लेना है,
फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर लेना है और राइट से पूरा सांस आपको बाहर निकालना है। जहां से सांस बाहर निकाला है, राइट नोस्ट्रिल को फिर से सांस भरना है। जहां से सांस बाहर निकाला है वहीं से आपको सांस भरना है राइट नोस्ट्रिल से। इनहेल, फिर राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से पूरा सांस बाहर निकालना है। जहां से सांस बाहर निकाला वहीं से आपको भरना है लेफ्ट नोस्ट्रिल से। इनहेल, प्रेस कर लो लेफ्ट को और राइट से एक्सहेल। फिर राइट से सांस भरना है, लेफ्ट से सांस निकालना है। कंटिन्यू आपको ये अभ्यास 2 मिनट तक करना है। ऑल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग कहते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये प्राणायाम करने से हमारे लंग्स के कैपेसिटी में सुधार आता है। ऑक्सीजन का फ्लो पूरे बॉडी में रहता है। 72,000 जो हमारे शरीर में नाड़ियाँ है, वो सारी नाड़ियों में ऑक्सीजन का फ्लो प्रॉपर रहता है, जिससे हमारा तनाव कम होता है। साइनस और थायराइड, डायबिटीज सब रोगों के लिए ये प्राणायाम एकदम असरकारक है। रिलैक्स हो जाना है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से मैंने पूरा सांस बाहर निकाल लिया है। आंखों को कोमलता से बंद रखिए। वाइब्रेशन को फील कीजिए और फिर धीरे धीरे आंखें खोलिए। यहाँ पे हम आपको एक शीतली प्राणायाम भी बताएंगे, जो प्राणायाम आपके शरीर के भीतर एसिडिटी, पित्त रहता है तो उसमें हेल्प करता है और मन शांत होता है। साथ ही शारीरिक ठंडक भी आपको मिलती है। शीतलकारी प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। इसे करने से डायबिटीज और थायराइड में राहत मिलती है। साथ ही आपको याद रखना है कि जब आप सांस अंदर भरे और जैसे ही आप जीभ को बंद करके तलवे पे लगाए, पूरी सलाइवा को अंदर की ओर लेना है, थोड़ा रुकना है और फिर आपको सांस छोड़ना है। मेरे साथ आपको करना है इसका अभ्यास। दोनों हाथों को नॉर्मल मुद्रा में आप रख सकते हो या ऐसे भी आप बैठ सकते हो। शीतली प्राणायाम के लिए अपने जो दोनों दांत है हमारे, दोनों तरफ से उसको बंद कर लेना। आपको पहले आपकी जीभा को ऊपर तलवे पे लगा लेना है और फिर मुंह को बंद कर लेना है ऐसे। लिप को खुला रखना है और फिर ऐसे आपको हवा अंदर की ओर सांस भरते हुए आपकी छाती, शोल्डर और पेट को फुला के पूरा सांस अंदर भरना है। थोड़ी देर रुकना है और फिर दोनों नासिका से सांस बाहर निकालना है। फिर से इसका अभ्यास करेंगे। एक बार फिर से करेंगे शीतली प्राणायाम। रिलैक्स। ये प्राणायाम से आपको बॉडी के अंदर एक शीतलता का एहसास होगा। इसे शीतकारी प्राणायाम भी कहते हैं। ये प्राणायाम हाई बीपी के पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बीपी कंट्रोल में रहता है। नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे हम कपालभाति, जिसे प्राणायाम तो नहीं कहते, एक षटकर्म की क्लींजिंग टेक्निक है
बॉडी की आंतरिक शुद्धि के लिए जो षटकर्म है योग में, धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति, ये सारे षटकर्म हमारे बॉडी की आंतरिक शुद्धिकरण के लिए ही है। तो ये जो हम आज कपालभाति आपको बताए वो कमालभाति है। कैंसर जैसे रोग के सामने भी कपालभाति बहुत ही इफ़ेक्टिव है। हमारे शरीर के 3 दोष, कफ, पित्त और वायु, ये तीनों दोष जब बैलेंस में नहीं होते तो बहुत सारी बीमारियां हमें होती है। तो उसकी वजह से ही ये आप कपालभाति का अभ्यास करोगे तो ये आपका डायबिटीज़ और थायराइड को कंट्रोल करेगा। साथ ही हमारा जो हार्मोनल इनबैलेंस का इश्यू है उसमें भी ये हेल्प करता है। सर्दी जुकाम की परेशानी जिनको बार बार हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, स्किन डिजीज़ हो जाते हैं, वो सबके लिए ये बेनिफिट है कपालभाति। करेंगे हम कपालभाति का अभ्यास। आपको अगर पहली बार कर रहे हो तो जो स्ट्रोक लेने हैं वो धीरे धीरे लेने हैं। वैसे तो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लेना होता है, 60 सेकंड में 60 बार और फिर 5 मिनट में 300 बार इसका अभ्यास होता है। तो स्टार्ट करेंगे कपालभाति। आपको कोई ध्यानात्मक आसन में बैठ जाना है। मैं अभी वायु मुद्रा में बैठी हूँ। यहाँ पे हमें सांस लेने में फोकस नहीं करना है, सांस छोड़ने में फोकस करना है। जितना हमें हो सके हम कैसे सांस छोड़ रहे हैं वो फोकस करना है। कपालभाति करेंगे, आँखों को बंद कर लेना है और महसूस करना है कि आप सही तरीके से कर रहे हो या नहीं। चेहरे पे एक मुस्कुराहट रख के करना है। दस 10 स्ट्रोक लेके आपको रिलैक्स होना है। जिनको कमर दर्द में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पाइल्स है और पाइल्स का ऑपरेशन करवाया हुआ है, भगंदर है, तो उन लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना है। और अगर आपको आता नहीं है कैसे कपालभाति कर रहे हो और सही तरीका क्या है तो वो आपको मैं बताती हूँ। आपका एक हाथ आपको पेट के ऊपर रखना है, दूसरा हाथ आपको आपके नोस्ट्रिल के सामने रखना है और चेक करना है कि जब आप सांस छोड़ रहे हो तो आपका पेट अंदर जा रहा है कि नहीं। ऐसे एक दूसरी टेक्निक है, उसमें आपको ये सोचना है कि आपके आगे एक कैंडल है और आपको मुंह बंद करके वो कैंडल को ब्लो करना है। कैसे करना है देखो, ऐसे मुंह बंद करके कैसे करना है, ऐसे। इजी टेक्निक है, रोज इसका अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस से आप कपालभाति कर पाओगे। शुरुआत में जब करोगे तो धीरे धीरे स्ट्रोक लेना है, बाद में आपको 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक कंप्लीट करना है। 1 मिनट हम अभ्यास करेंगे कपालभाति का। आंखें बंद करके फोकस करना है आपके सांसों पे। अगर आपको चक्कर जैसा फील हो रहा है तो ये प्राणायाम नहीं करना है। जिन लेडीज़ को अभी पीरियड चालू है उनको ये अभ्यास नहीं करना है। प्रेगनेंसी में
आपको ये अभ्यास नहीं करना है, और सीवियर बैक पेन है तो भी आपको ये अभ्यास नहीं करना है। पेट में कोई भी सर्जरी हुई है तो आपको कपालभाति नहीं करना है। और हाई बीपी के पेशेंट को अगर ये करना है तो एकदम धीरे धीरे स्ट्रोक लेने हैं। ऐसे आपको जल्दी जल्दी कपालभाति का अभ्यास नहीं करना है। लो बीपी के पेशेंट को कपालभाति ज़रूर करना है। और साथ ही आपको योगासना और प्राणायाम तो करने हैं, पर डॉक्टर की दी हुई दवाइयों को बिल्कुल लेना ही है, उसे बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। अभी हम लास्ट में करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम एकदम ही पावरफुल माइंड काम करने के लिए प्राणायाम है। आपका मन इससे शांत हो जाता है। अगर आप डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार हो तो डेफिनेटली आपको ये प्राणायाम करना चाहिए। जो भी प्राणायाम कर रहे हो आप सुबह सुबह खाली पेट अभ्यास करना है। कभी भी आपको कोई सोने के समय, सोने से पहले कपालभाति या कोई और प्राणायाम नहीं करना है। 2 घंटे पहले ही सारे प्राणायाम करने हैं। आंखें बंद कर लेंगे। अपने हाथ में फर्स्ट फिंगर को आँख पे लगाइए, सेकंड फिंगर को नोज़ के बाजू में, थर्ड फिंगर को अपर लिप्स पे और फोर्थ फिंगर को लोअर लिप्स पे लगा के भंवरे की तरह आवाज़ निकालनी है। रिलैक्स। दोनों हाथ आपके मुद्रा में रहने चाहिए। महसूस करिए जो वाइब्रेशन आ रहे हैं। भ्रामरी प्राणायाम हमारी याददाश्त को पावरफुल करता है, साथ ही आपका स्ट्रेस रिलीव होता है। तो डायबिटीज़, थायराइड, कैंसर जैसे रोगों के सामने ये प्राणायाम बेस्ट प्राणायाम है। याददाश्त पावरफुल होती है। किशोरावस्था में स्टूडेंट को ये प्राणायाम रोज करना चाहिए। भंवरे की तरह आपकी याददाश्त पावरफुल हो जाएगी। 1000 फूल होते हैं, उसमें भंवरा कोई एक फूल पर एक बार बैठता है तो दूसरी बार वो रस चूसने नहीं जाता है, क्योंकि उसको याद होता है कि ये रस मैंने पहले चूस लिया है। तो ऐसे ही पावरफुल याददाश्त के लिए और मन को शांत करने के लिए आपको रोज भ्रामरी प्राणायाम करना है। आंखें हम बंद रखेंगे। डीप ब्रीदिंग के साथ एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को मिलाइए। शांति पाठ करेंगे हम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हथेलियों को अच्छे से रब कर लीजिए। पूरे शरीर पे ऊर्जा को महसूस कीजिए।
टच कर लीजिए। फिर से एक बार दोनों हथेलियों को रब कर लीजिए। अपनी आंखों पे और चेहरे पे कोमलता से लगाइए। धीरे धीरे आंखों को खोलिए। तो आज हमने कुछ ऐसे योगासनों का अभ्यास किया जो न केवल डायबिटीज, थायराइड, हाई बीपी और पाचन समस्याओं में राहत देते हैं, बल्कि पूरे शरीर और दिमाग को भी ये हेल्दी बनाते हैं। अगर आप रोज इस प्रैक्टिस को अपनाएंगे तो बहुत जल्दी आपको फर्क दिखेगा। साथ ही आपको ये याद रखना है कि डॉक्टर की दी हुई दवाई लेनी ही है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और योगा को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाइए। धन्यवाद।